कल्पना कीजिए कि आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स अचानक 10 से 15% तक बढ़ जाएं या फिर अचानक गिर जाएं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं बल्कि एक रियलिटी है जो अब सरकार के एक नए फैसले से सीधे सीधे जुड़ गई है। 3 सितंबर 2025 को हुई जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए, उन्होंने सिर्फ आपके रोजमर्रा के सामान ही नहीं बल्कि आपकी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स की दिशा भी बदल कर रख दी है। आज का ये वीडियो शायद आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो साबित हो, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे ये नए जीएसटी रेट्स आपके इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और एसआईपी पर एक हिडन टैक्स की तरह काम करेंगे। अगर आपने इन चेंजेस को इग्नोर कर दिया तो हो सकता है आपका लाखों का रिटर्न टैक्स के चक्कर में ही खो जाए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का वीडियो पूरी तरह से एनालिसिस और इनसाइट से भरा होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जान लेते हैं जीएसटी 2.0 क्या है। जीएसटी 2.0 में करंट 4 टैक्स स्लैब्स को सिंप्लीफाई करके 2 मेन स्लैब्स में बदल दिया गया है। पुराने 12% और 28% स्लैब हटा दिए हैं, यानी 5% फॉर एसेंशियल आइटम्स और 18% फॉर स्टैंडर्ड गुड्स। साथ ही लग्जरी और सिन गुड्स जैसे सिगरेट्स, हाई एंड कार्स पर 40% की न्यू स्लैब इंट्रोड्यूस की गई है। ये चेंजेस 22 सितंबर 2025 से इफेक्टिव होंगे। इन रिफॉर्म्स का मकसद कंजम्पशन बढ़ाना, टैक्स कंप्लायंस आसान बनाना और इकोनॉमी को बूस्ट देना है। म्यूचुअल फंड्स पर जीएसटी डायरेक्टली नहीं लगता, लेकिन इनडायरेक्टली फंड से ऑपरेशनल कॉस्ट्स बढ़ते हैं। जीएसटी म्यूचुअल फंड सर्विसेज जैसे मैनेजमेंट फीस, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशंस और ट्रांजैक्शन चार्जेस पर 18% लगता है। न्यू रिफॉर्म्स में सर्विस रेट्स चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन सेक्टोरल चेंजेस की वजह से फंड्स के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अगर एफएमसीजी कंपनीज का इनपुट कॉस्ट कम होता है तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और एफएमसीजी सेक्टर फंड्स को बेनिफिट होगा। न्यू जीएसटी रेट्स का इम्पैक्ट सेक्टर्स पर अलग अलग होगा और जिन म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर इन सेक्टर्स में है उन्हें बेनिफिट या लॉस हो सकता है। जैसे एफएमसीजी सेक्टर में प्रोडक्ट्स लाइक शैम्पू, टूथपेस्ट, डेयरी आइटम्स पर जीएसटी घटकर 5% हो गया है, यानी कंपनीज लाइक HUL, ब्रिटानिया के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ एफएमसीजी सेक्टर फंड्स जैसे ICICI प्रूडेंशियल एफएमसीजी फंड में इन्वेस्टमेंट करने वालों को बेनिफिट मिल सकता है। अब बात आती है ऑटोमोबाइल सेक्टर की। स्मॉल कार्स पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हुआ है, यानी कंपनीज लाइक मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा की सेल्स बढ़ने की उम्मीद है। यानी ऑटो सेक्टर फंड्स जैसे UTI ट्रांसपोर्टेशन फंड बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात हो, मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस पर जीएसटी 5% कर दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी जीएसटी एग्जेम्प्ट होंगी। इस वजह से हेल्थ केयर फंड्स को पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सकता है। अगर बात करें लग्जरी गुड्स एंड सिन प्रोडक्ट्स की, हाई एंड कार्स, टोबैको प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी लगेगा। इन सेक्टर्स में कंपनीज के प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं और इनसे रिलेटेड फंड्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जीएसटी 2.0 को पॉजिटिव मान रहे हैं। एडलवाइस म्यूचुअल फंड के CIO मिस्टर भट्टाचार्य कहते हैं, जीएसटी 2.0 इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी को रीसेट कर देगा। मास कैटेगरीज पर लोअर रेट्स वॉल्यूम्स बढ़ाएंगे। टाटा एसेट मैनेजमेंट के राहुल सिंह कहते हैं, ये रिफॉर्म्स कंजम्पशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेंगे। कोटक सिक्योरिटीज के MD श्रीपल शाह मानते हैं, लोअर टैक्सेस कंज्यूमर्स के पास ज्यादा पैसा छोड़ेंगे जिससे डिमांड बढ़ेगी। तो अब सवाल ये है कि आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में क्या चेंजेस करें जीएसटी 2.0 आने के बाद। सबसे पहले आप रिव्यू योर पोर्टफोलियो, देखें कि आपके फंड्स का एक्सपोजर किन सेक्टर्स में है। अगर एफएमसीजी, ऑटो, हेल्थ केयर फंड्स हैं तो अभी होल्ड करें। लग्जरी गुड्स सेक्टर्स में हैं तो रिकंसिडर कर सकते हैं। जिन प्रोडक्ट्स पे 40% जीएसटी लगने वाला है उन प्रोडक्ट्स के फंड्स में सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हो सकता है उन कंपनीज के प्राइसेस कुछ डाउन हो जाए। उसके बाद डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, यानी सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स के बजाय डाइवर्सिफाइड फंड्स जैसे फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें। लाइक पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड जिसका बैंकिंग सेक्टर में 20% एक्सपोजर है। उसके बाद मॉनिटर योर फंड परफॉर्मेंस, यानी जीएसटी चेंजेस का इफेक्ट अगले 1-2 क्वार्टर्स में दिखेगा। इसलिए रेगुलरली फंड्स की परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहे और याद रखिए, बड़े चेंजेस के समय फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना वाइज मूव होगा। दोस्तों, जीएसटी 2.0 इंडिया के टैक्स हिस्ट्री में एक माइलस्टोन है।
म्यूचुअल फंड्स पर इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट जरूर पड़ेगा। स्मार्ट इन्वेस्टर्स वो होंगे जो इन चेंजेस को अंडरस्टैंड करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपने जीएसटी चेंजेस के बाद अपना पोर्टफोलियो कैसे एडजस्ट किया है। याद रखें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स का इंडिकेटर नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़ें और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।